नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही संस्कारी नेता और मंत्री ने कल, आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि कल एक महिला पत्रकार से बदतमीज़ी की और सवाल पूछने के चलते उसका माइक तक तोड़ दिया और ये पूरी घटना कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई। असल में जब महिला पत्रकार ने बृजभूषण शरण सिंह से ये पूछा कि चार्जशीट जो कि दिल्ली पुलिस ने दाखिल की है उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप रिज़ाइन करेंगे, तो इस संस्कारी मंत्री ने कहा कि क्यों दें इस्तीफ़ा। चुप, मतलब ये दो बातें उसने कही कि क्यों दें इस्तीफ़ा और चुप, उसको खड़काते हुए महिला पत्रकार को। आप खुद देखिए इस वीडियो में इस क्लिप में जो सिर्फ 15 सेकंड का है उसमें आपको सब बात समझ में आ जाएगी। हो सकता है आपने देख रखा हो, लेकिन मैं अपनी यहाँ एक व्यक्तिगत टिप्पणी रखना चाहता था तो मैंने आपके सामने भी ये क्लिप रखना ज़रूरी समझा। पहले आप इस क्लिप को देखिए। इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? है आपके खिलाफ, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? देने के इसमें क्या गया? हमारे माइक, so this was Brijbhushan Sharan Singh who just misbehaved with a media person. तो जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि ये आदमी महिलाओं का कितना सम्मान करता है, तो क्या अब इस आधार पर इसे अब फ़ौरन हिरासत में नहीं ले लिया जाना चाहिए? क्या कोई गुंजाइश अभी बाकी है जो इसे हिरासत में नहीं लिया जा रहा है? दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बाद जिस तरीके से इस आदमी ने महिला पत्रकार से बिहेव किया, उसे देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि बृजभूषण सिंह बहुत बुरी तरह से बौखला गए हैं और गुस्से में हैं, और ये महिला पहलवानों के हक में भी अच्छा नहीं है। इस घटना को देखते हुए समझा जा सकता है कि महिला पहलवान अब और ज़्यादा असुरक्षित हो गई हैं, क्योंकि बृजभूषण सिंह जैसा आदमी खुलेआम अभी भी घूम रहा है। पूरी सरकार जो गवर्नमेंट है इस मामले पर बिल्कुल चुप है। मीनाक्षी लेखी से इससे पहले एक सवाल पूछा था एक रिपोर्टर ने, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था भागो भागो भागो, जैसा आप ये सिर्फ मैं इमेज रख रहा हूँ उनकी। और कल निर्मला सीतारमण से इसी सवाल पर एक दूसरी रिपोर्टर ने जब ये पूछा तो उन्होंने उस प्रेस में, मतलब उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं इस वक्त जीएसटी पर बात कर रही हूँ। वो इस बात से इस सवाल को बिल्कुल नकार गई और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं इस वक्त जीएसटी पर बात कर रही हूँ, जीएसटी से जुड़े हुए मुद्दों पर बात कर रही हूँ, जबकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, ऐसा मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैं जो ये बात कह रहा हूँ, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, बहुत ज़्यादा दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नोट की थी महिला पहलवानों की, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो एक पूरी एक कहानी थी, जिसके चलते पूरे 37 दिन तक महिला पहलवान वहाँ बैठी नहीं। अब उसी तरह अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को ऑर्डर्स दें कि बृजभूषण की गिरफ्तारी आप कीजिए, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन सब लोगों के लिए, क्योंकि ये जिस तरीके से बौखला चुके हैं बुरी तरीके से और गुस्से में हैं और बाहुबली कहलाए जाते हैं। मैं नहीं समझता कि जो वुमेन रेसलर्स हैं वो सेफ़ होंगी, उनको सुरक्षा भी अलग से जो है प्रदान करनी चाहिए। तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट है माननीय न्यायालय से, क्योंकि ये घटना सिर्फ अब वुमेन रेसलर तक सीमित नहीं रह गई है। इन्होंने कल ये जो जर्नलिस्ट है, जो रिपोर्टर थी एक लड़की टाइम्स नाउ की तरफ से, उससे भी कल बहुत बुरी तरीके से बदतमीज़ी की और इनके समर्थन में पूरा आईटी सेल उतरा हुआ है और पूरा एक तरह से अगर खामोशी अगर उन्होंने ले रखी है बीजेपी के पूरे मंत्रिमंडल ने, तो वो भी एक समर्थन ही है। ऐसा नहीं है कि वो इस पर अगर नहीं बोल रहे हैं तो वो इनसे कुछ बैर रखते हैं या कुछ रखते हैं, वो सीधी सी बात है इनके समर्थन में है। और मोदी जी अब तक कुछ नहीं बोले इस विषय में, ना और कोई कुछ बोला है फ़िलहाल। ये एक छोटी सी बात थी। वीडियो तो आपने कल देख लिया होगा, उस क्लिप बार बार आ रहा होगा, तमाम लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणी दी, तो मैंने भी सोचा कि मैं एक बात कहूँ
कि इस पूरी घटना को देखते हुए अब चार्जशीट दाखिल करने के बाद में जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में जो बातें कही हैं और जो इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट सामने आई है उसको देखते हुए अब जो रेसलर्स हैं और ज़्यादा अनसेफ हो गए हैं। इसलिए मेरा कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले और एफआईआर की तरह फ़ौरन इनको अरेस्ट करने के ऑर्डर दे। तो इस पर आपको अपनी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।